फिल्म की कहानी शुरू होती है लॉस एंजलिस के मेट्रो स्टेशन से, जहां पर एक ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। उसी ट्रेन में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो सो रहा होता है। वो देखता है कि वो ट्रेन उसके स्टेशन से आगे जा चुकी है और उसे लगता है कि शायद ट्रेन गलत जा रही है, इसलिए चेक करने के लिए वो वहां से आगे बढ़ता है। लेकिन ट्रेन के फर्श पर पड़े हुए खून के कारण वो वहीं पर फिसल जाता है और ये सब देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बहुत सारा खून फैला हुआ था। इसके बाद वो ट्रेन की दूसरी गेट की तरफ भागता है, जहां पर उसे एक आदमी नजर आता है जो ट्रेन के दूसरे डिब्बे में किसी आदमी को बड़ी बेरहमी से खत्म कर रहा था। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें लियोन नाम के एक फोटोग्राफर को दिखाया जाता है जो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा है और वो अपने कैमरे से कुछ अच्छी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर हमें लियोन की गर्लफ्रेंड माया को भी दिखाया जाता है जो उसी के साथ रहा करती है और वो भी जॉब करती है, लेकिन उसे लियोन के फ्यूचर की चिंता है क्योंकि वो अभी भी सेटल नहीं था। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी। इस कारण माया लियोन के लिए एक अच्छे स्टूडियो में जॉब ढूंढती है और उसे वहां पर जाने के लिए कहती है ताकि वो वहां पर काम करके कुछ पैसे कमा सके। अगले दिन लियोन माया के एक दोस्त जर्गी के साथ उसी स्टूडियो में जाता है और अपनी पास रखी हुई कुछ तस्वीरें वहां की ओनर को दिखाता है, लेकिन वो ओनर उससे कहती है कि उसे और अच्छी पिक्चर चाहिए ताकि वो उसे अपने स्टूडियो के डिस्प्ले पर लगा सके। इसके बाद हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर सो रहा था, लेकिन उसे सपने में उसी मेट्रो स्टेशन की उसी ट्रेन के सपने आते हैं जहां पर लोगों को किसी साइको किलर द्वारा खत्म किया जा रहा था। वो उन सपनों से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो सपने उसे अक्सर आया करते थे। अगले दिन भी लियोन उसी मेट्रो स्टेशन पर कुछ अच्छी पिक्चर क्लिक करने के लिए जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जिसे कुछ लड़के उसी सबवे के अंदर परेशान कर रहे होते हैं। लियोन इस दौरान उनकी कुछ पिक्चर क्लिक करता है और थोड़ी देर बाद वो उस लड़की को भी उन लड़कों से छुड़ा लेता है। लड़की उसे थैंक यू बोलकर वहां से ट्रेन में बैठने चली जाती है, लेकिन ट्रेन का दरवाजा बंद होने वाला था। तभी एक आदमी ट्रेन के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालता है जिसने एक अंगूठी पहनी हुई थी। लियोन उस आदमी की भी फोटो क्लिक कर लेता है। वो आदमी अब उस लड़की को ट्रेन के अंदर आने के लिए मदद करता है। वो लड़की उसी ट्रेन में एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद वही आदमी वहां पर आकर एक हथौड़े से उस लड़की को खत्म कर देता है। अगले दिन हमें लियोन को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर में उसी ट्रेन वाली लड़की को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो लड़की कल रात से ही गायब है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़की कैसे गायब हो गई। उसे उन्हीं लड़कों पर शक होता है जो उसे सबवे में परेशान कर रहे थे, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और सारी बातें एक लेडी ऑफिसर को बताता है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसकी किसी भी बात को नहीं मानती और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। ये बात लियोन को बहुत ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इसके बाद वो वहाँ से स्टूडियो की ओनर के पास जाता है और उसी मेट्रो स्टेशन पर खींची हुई उन्हीं फोटो को देता है। उन फोटो को देखकर स्टूडियो की ओनर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपने स्टूडियो में एक जॉब दे देती है। लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो माया जर्गी के साथ मिलकर अपने जॉब मिलने की खुशी में पार्टी मनाता है। अब उसी रात हमें मेट्रो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और हम उसी ट्रेन को देख पाते हैं जिसके अंदर हम 3 पैसेंजर को देखते हैं। उन्हीं में मौजूद एक लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने इस ट्रेन के बारे में कुछ हॉरर स्टोरी सुनी हुई थी और उसे उसी साइको किलर का डर सता रहा था। लेकिन वहाँ पर मौजूद उसके दोनों साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर हम उसी साइको किलर को देखते हैं जो अपने हाथों में हथौड़ा लिए आगे बढ़ रहा है और वो उन्हीं में मौजूद एक आदमी पर हथौड़े से सर पर वार करता है, जिससे उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वो उस औरत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। वो साइको किलर अपने हथौड़े से उस आदमी के सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे उस आदमी का सर पूरी तरह से फट जाता है। अब उस साइको किलर उस औरत के सर पर भी जोरदार अटैक करता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें लियोन को दिखाया जाता है जो उसी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठा हुआ था। तभी वो उसी किलर को देखता है। हालांकि वो अभी उसकी सच्चाई नहीं जानता था, लेकिन जब वो उसके हाथों में वही अंगूठी देखता है तो वो समझ आता है कि वो वही आदमी है जो उस दिन उस लड़की के साथ ट्रेन में मौजूद था और उसे उस किलर पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। लेकिन वो किलर भी अब उसे देख लेता है, मगर वो इस दौरान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और वो वहां उसे घूरकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर लियोन एक बार फिर से उन्हीं फोटोग्राफ को देखता है और उसे शक होता है कि शायद उसी अंगूठी वाले आदमी ने उस लड़की को ट्रेन में खत्म कर दिया है, क्योंकि वो लड़की बहुत दिनों से गायब है और उसे उस किलर पर शक होता है। इसके बाद वो उस किलर का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो किलर एक मीट शॉप में काम करता है।
इसके बाद लियोन उसकी रोजमर्रा की सारी एक्टिविटी पर नजर रखता है और रात होने पर वो अकेला अब उसी मेट्रो स्टेशन की लास्ट ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। लियोन भी उस ट्रेन में जाकर बैठना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में एक कैमरा मौजूद था जो मेट्रो स्टेशन पर मौजूद एक पुलिस वाला देख लेता है। वो लियोन को बताता है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर फोटो खींचना अलाउड नहीं है और उन दोनों की बातों के बीच में ही लियोन उस ट्रेन को मिस कर देता है और वो ट्रेन वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें उसी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिस ट्रेन में वो किलर मौजूद है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि दरअसल एक चोर है जो ट्रेन में चोरियां करता था। जैसे ही वो आदमी उस बोगी में दाखिल होता है, किलर उसके सर पर हथौड़े से एक जोरदार वार करता है जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब किलर उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इस बात का फायदा उठाकर नीचे गिरा हुआ वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और अपने पास रखे एक चाकू से उस किलर को खत्म करने की कोशिश करता है। अब उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और ये सब उस ट्रेन का ड्राइवर भी सुन लेता है, इसलिए वो अपने पास रखी हुई गन लेकर उस बोगी में आता है और उस चोर को गन से शूट कर देता है। इसके बाद ड्राइवर उस किलर को कहता है कि उसने उसे निराश किया, वो कैसे अपना शिकार छोड़ सकता है, और ड्राइवर उस किलर को महोगनी नाम से पुकारता है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर भी उसके साथ मिला हुआ है और वो दोनों ही मिलकर उस ट्रेन में आए हुए पैसेंजर को खत्म किया करते हैं। इसके बाद हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर उसी तरह के सपने देखता है और इस बार वो अपने सपने में अपने आप को ही देखता है जो उस ट्रेन में मौजूद लोगों को बड़ी ब्रूटली तरीके से खत्म कर रहा है। और वो इन सपनों से पूरी तरह से परेशान हो चुका था और वो किसी भी तरह से उस किलर को पकड़ना चाहता है और उसकी सारी सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता है। इस कारण वो एक बार फिर से महोगनी का पीछा करने लगता है और वो उसकी उसी मीट शॉप में पहुंच जाता है। इस बार महोगनी उसे देख लेता है और वो उसके पास आने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लियोन वहां से भाग जाता है। इसके बाद लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया को बताता है कि इस तरह के मर्डर पहले भी शहर में हुआ करते थे और ये घटनाएं महोगनी के जैसे ही लोग किया करते थे, लेकिन माया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लियोन उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है और बताता है कि पिछले कुछ सालों से ही उस ट्रेन में जाने वाले पैसेंजर तेजी से गायब हो रहे हैं और इस तरह की मिसिंग कंप्लेंट 90s में भी हुआ करती थी और उस दौरान पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा था और उस पर भी उन सभी गायब हुए लोगों की मौत का इल्जाम था, लेकिन सबूत न होने की वजह से उस आदमी को छोड़ दिया गया। मगर माया को तो सिर्फ लियोन की फिक्र थी। वो उसे कहती है कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे, ना कि उस किलर पर। अब अगले दिन हमें एक बार फिर से महोगनी को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उस लास्ट ट्रेन में सवार हो चुका है। इस दौरान हम लियोन को भी देख पाते हैं जो उसी ट्रेन में सवार हो चुका है और वो एक दूसरी बोगी में जाकर बैठ जाता है और ट्रेन आगे बढ़ती है। इसके बाद उस ट्रेन में कुछ लोग आते हैं और महोगनी अब उन लोगों को एक एक करके उस हथौड़े से खत्म कर देता है। ये सब लियोन भी देख रहा होता है और वो इस दौरान अपने कैमरे से पिक्चर भी क्लिक करता है। महोगनी उन मारे गए लोगों की बॉडी से उनके कपड़े, उनकी आंखें और उनके बालों को भी अलग कर देता है और उन्हें मीट हुक से उसी ट्रेन में लटका देता है। ये सब देखकर लियोन बुरी तरह से डर जाता है। इसकी थोड़ी देर बाद जब लियोन उसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है तो महोगनी उसे देख लेता है और अब उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे अपने हथौड़े से मारकर बेहोश कर देता है। लियोन को जब होश आता है तो वो अपने आप को उसी ट्रेन में मारे गए लोगों की ही तरह लटका हुआ पाता है और तभी वहाँ पर कुछ अजीब सी क्रीचर आते हैं जो उसकी बॉडी को खरोंचने लगते हैं। इस दौरान वहाँ पर महोगनी भी मौजूद था जो कि ये सब देख रहा था और इसी बीच लियोन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। लियोन को जब होश आता है तो वो अपने आप को उसी बूचर शॉप में पाता है जिसमें महोगनी काम किया करता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर किसी तरह का सिंबल बना हुआ है जो उसी क्रीचर ने उसकी बॉडी पर बनाया था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर महोगनी ने उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। वो वहाँ से उसी घायल हालत में अपने घर आता है जहाँ पर माया को वो सारी बातें बताता है कि महोगनी ही सभी लोगों का कातिल है और वही लोगों को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर रहा है, लेकिन वो महोगनी को कातिल साबित नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के पास किसी तरह के प्रूफ नहीं है। अब अगले ही दिन माया और जर्गिस महोगनी के उसी घर में जाते हैं ताकि वो लोग उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत जुटा सके, जहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे हथियार मिलते हैं जिनसे महोगनी अपने शिकार को खत्म किया करता है। माया को वहाँ पर एक डायरी भी मिलती है जिसके अंदर मारे गए लोगों की डेट और टाइमिंग लिखी हुई थी और इसी बीच वहाँ पर महोगनी भी आ जाता है जो दूसरे रूम में मौजूद जर्गिस को बेहोश कर देता है। इधर माया पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि महोगनी ही सभी लोगों का कातिल है और वो अपने फ्रेंड जर्गिस के पास आती है, लेकिन उसे वो उस रूम में कहीं पर भी नजर नहीं आता और वो वहाँ पर महोगनी को भी देख
लेती है और उसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो उसी पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वो वहाँ पर मौजूद लेडी ऑफिसर को सारी बातें बताती है और इस बार भी वो लेडी ऑफिसर माया के भी बात को मानने से इनकार कर देती है और वो बताती है कि मोहगनी ने उल्टा उसके ऊपर केस किया क्योंकि उसने उसके घर से किसी तरह की डायरी चुरा ली है। माया उसे बताती है कि वो डायरी उसके पास नहीं है, वो उसकी फ्रेंड जर्गिस के पास है जो तभी से गायब है और उसे लगता है कि मोहगनी ने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। अब माया वहाँ से अपने घर आती है और घर में रखी हुई एक गन अपने साथ ले लेती है क्योंकि अब वो मोहगनी को खत्म करने का मन बना चुकी थी। बाहर उसे वही लेडी ऑफिसर मिलती है जो उसे रोकने की कोशिश करती है और वो उसे मोहगनी की डायरी मांगती है, लेकिन माया उस पर गन पॉइंट करती है और उसे पूछती है कि उसका फ्रेंड जर्गिस कहाँ पर है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लेडी ऑफिसर भी मोहगनी के साथ ही मिली हुई है और वो लेडी ऑफिसर माया को बताती है कि उसका फ्रेंड उसी ट्रेन में मौजूद है। अब माया वहाँ से भागकर उसी ट्रेन में आती है और जब वो उस बोगी में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें लटकी हुई नजर आती है और ये सब देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और उन्हीं लाशों में वो अपने फ्रेंड जर्गिस को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि उसे भी मोहगनी ने लटका कर रखा हुआ है। हालांकि वो अभी तक जिंदा था। वो उसे वहाँ से आजाद कराने की कोशिश करती है लेकिन इस दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसे पैरों से बांधकर लटकाया गया था। वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर मोहगनी आ जाता है जो एक और डेड बॉडी लेकर वहाँ पर आया था। माया उसे गन से शूट करने लगती है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब मोहगनी उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन हम ट्रेन के बाहर लियोन को देखते हैं जो किसी तरह उस ट्रेन में आ जाता है। इसके बाद लियोन और मोहगनी के बीच एक जोरदार फाइट हो जाती है और इसी लड़ाई के बीच मोहगनी ट्रेन में लटके हुए जर्गिस को चाकू से खत्म कर देता है जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब जर्गिस की मौत के बाद लियोन पूरी तरह से बौखला जाता है और वो मोहगनी के ऊपर पूरी ताकत से टूट पड़ता है और वो उसे पीटने लगता है। यहाँ पर हम लियोन के बिहेवियर को समझ पाते हैं क्योंकि उसकी बॉडी पर उन्हीं क्रीचर ने अटैक किया था और उसकी बॉडी पर एक साइन बना दिया था। इसी कारण वो भी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो मोहगनी को उस ट्रेन से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हमें माया और लियोन को दिखाया जाता है जो दोनों चैन की सांस लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो लोग सेफ हैं। लेकिन अब वो ट्रेन आगे बढ़ती है और किसी एक सुनसान स्टेशन पर पहुंचती है जो कि पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था। इसके बाद ट्रेन का ड्राइवर उन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो लोग ट्रेन में मौजूद सारी डेड बॉडी से अलग रहे। तभी हम उन्हीं क्रीचर को देख पाते हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो वहाँ पर आकर उन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि मोहगनी, ड्राइवर और वो लेडी ऑफिसर इन सभी क्रीचर के कारण ही लोगों को खत्म किया करते थे ताकि वो लोग उन क्रीचर की भूख मिटा सके। अब माया और लियोन पूरी तरह से समझ जाते हैं कि वो लोग साइको हैं और उन दोनों को अपनी जान को खतरा महसूस होता है। इस कारण वो उस ट्रेन से निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से हम मोहगनी को देखते हैं जो अभी तक जिंदा था। वो अब लियोन पर अटैक कर देता है और वो दोनों एक बार फिर से लड़ने लगते हैं और इस बार लियोन एक हड्डी की मदद से मोहगनी को खत्म कर देता है। इसके बाद वहाँ पर एक बार फिर से वही ड्राइवर आता है जो लियोन को बताता है कि मोहगनी तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, लियोन को उसे खत्म नहीं करना चाहिए था। ड्राइवर बताता है कि यहाँ पर मौजूद सारे क्रीचर भूखे हैं और इन्हें टाइम पर खाना दिया जाता था। वो लोग मिलकर उस ट्रेन में मौजूद पैसेंजर को खत्म करके उनकी डेड बॉडियों को इन्हीं क्रीचर के हवाले कर देते थे ताकि वो क्रीचर अपना पेट भर सके और वो यहाँ से बाहर ना निकले। अगर वो क्रीचर भूख के कारण यहाँ से बाहर निकल जाते तो वो शहर में तबाही मचा देते और अनगिनत लोगों को मारकर खा जाते। ड्राइवर लियोन को बताता है कि उन्हीं क्रीचर ने उसकी छाती पर एक साइन बनाया है ताकि वो भी इस टीम का हिस्सा बन सके, वो उन क्रीचर के लिए खाना उपलब्ध करा सके और लोगों को खत्म कर सके। और वहीं अब मोहगनी की जगह लेगा क्योंकि मोहगनी को लियोन ने ही खत्म किया था। ये सब सुनकर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसानों को नहीं मार सकता और वो उस ड्राइवर पर अटैक कर देता है। लेकिन वो ड्राइवर बहुत ज्यादा ताकतवर था जो उसे गले से पकड़कर हवा में लटका देता है और अपने हाथों से उसकी जबान को बाहर निकाल देता है ताकि वो बाकी लोगों को उनकी सच्चाई ना बता सके। इसके बाद वो माया को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है जो कि घायल वहीं पर पड़ी हुई थी। वो ड्राइवर एक चाकू से माया की छाती को चीर देता है और उसका हार्ट उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है और वो लियोन से कहता है कि उसे अब उस टीम का हिस्सा बनना होगा और उसे मोहगनी की जगह लेनी होगी। ये सब देखकर लियोन पूरी तरह से टूट जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हम उसी लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो मोहगनी का सारा सामान किसी एक दूसरे आदमी को दे रही होती है ताकि वो मोहगनी का आगे का काम संभाल सके। वो आदमी अपने हाथों में एक बैग
लिए अब उसी ट्रेन की तरफ आगे बढ़ता है और हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। दरअसल लियोन अब मोगनी की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। उसे लगता था कि लोगों को बचाने के लिए लोगों को ही खत्म करना कोई जुर्म नहीं है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।